वेलकम टू एसएस डिवाइन स्कूल। माई सेल्फ बीना बौसम। आज हम स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 5 चिड़ियाघर की सैर नोटबुक में आपको कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगी। तो नोटबुक में आप पहले ये हेडिंग लगाएंगे, बाद में शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद हम अभ्यास लिखेंगे। तो अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊंची आवाज में पढ़िए। तो ये आपको नहीं लिखना है नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो ऊपर लिखा है, सेम टू सेम यही आपको नोटबुक में लिखना है। मक्खन, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, ऐसे सेम टू सेम जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो ही आपको नोटबुक में लिखना है। पेज टर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको प्रश्नों के उत्तर मैंने अपने जूम लेक्चर में समझाया था, वैसे हमें लिख लेने, तो भी मैं यहाँ आपको फिर से बता देती हूँ। छोटे आपका फर्स्ट है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलके झपकने में क्या अंतर है। तो देखो छोटे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट आएगा। तो छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकते हैं, जबकि वयस्कों में यह संख्या करीब 10 होती है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं। तो आपको यहाँ देखना है, देखो यहाँ से यहाँ तक सेकंड हो जाएगा। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। फिर आपका थर्ड है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग है जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे ये 1, 2 एंड 3 मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपको देख के अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ये पैराग्राफ आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है नंबर 4, तो ये हमें ओमिट करना है, मतलब नोटबुक में नहीं लिखना है। फिर आपका है नंबर 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखो तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है। फर्स्ट, पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। फिर सेकंड है, शोरगुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये थर्ड है, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। फोर्थ है, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। तो ये हमारा नंबर 5 तक का ये खत्म हो जाता है। फिर हम देखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में आपका प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों आपकी वर्कबुक में, मतलब कि आपकी जो वर्कबुक है उसमें दिए गए, तो आपको देख के लिख लेना है। 5 है, गीता ने किसे पत्थर बताया। तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। उसके बाद है, कछुए का रक्षक क्या है। तो कछुए का रक्षक उसका आवरण है। नंबर 7 है, विदेशी पक्षी का नाम क्या है।
तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। फिर 8 नंबर है, सबसे बड़ा पक्षी का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है ना, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो आपको बड़े पक्षी है उसका नाम लिखना है। तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। देखो यहाँ पे हम नंबर 2 देखेंगे। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो उदाहरण में दिया गया है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो हमारा फर्स्ट है, तालाब में हाथी नहा रहा है। तो तालाब में हथनी नहा रही है। सेकंड है हमारा, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है। जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो ये हमें नहीं लिखना है। नंबर 4 है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह जोर से गरजा। तो शेर जोर से गरजा। चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। तालाब में बतख तैर रही थी। हरियल तोता टें टें करता था। पेज टर्न करेंगे हम। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं लिखना है नोट में, वो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है।